उस देश को जागृत किया। और यहाँ तक कि हाँ, जो समाज थे जिनको ये कहा जाता था कि ये समाज शिक्षा ले ही नहीं सकता, ये विद्यालय में जा ही नहीं सकता, ये वहाँ कोई मतलब मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसी चीजें होती थी, पर उन्होंने अलग जगह। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ना, स्कूल में जाना मना था, हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने जाना मना था, मगर बाला साहब ने सब ऐसा कानून बनाया, सबको बराबर का अधिकार दिलाने का काम किया। इसलिए आज उनको याद कर रहे हैं। मेरा पहली बार हमारा प्रयास है, मेरे मन में आया, मैंने लखन जी को कहा, मैंने हेमंत जी को कहा, मैंने कहा लोकेश बैठे थे, मैंने प्रवीण जी को कहा, मैंने कहा यार हमारे मन में ये है कि उदयपुर में नंबर 1 बने तो सफाई कर्मचारी को सम्मान मिलता है, उदयपुर में कोई सफाई का अच्छा पारितोषिक मिले तो स्वास्थ्य विभाग को मिलता है। मेरे मन में हमेशा पीड़ा रहती थी कि यार मेरा वाहन चालक वो तो केवल कचरा के लिए इकट्ठा करता है, हमारा वाहन चालक ट्रेचिंग ग्राउंड जिस जगह जाता है अपनी जान को जोखिम डाल के कचरा डालना, उसका सम्मान कोई नहीं करता है। इसलिए मेरे मन में आया कि आज ये दिवस सबसे उपयुक्त दिवस है, जहाँ पे जैसा आप लोग संघर्ष करके इस उदयपुर को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने के लिए लगे हुए, ऐसे ही बाबा साहब का जीवन था, जिन्होंने कभी नहीं देखा मुझे कुछ सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे मन में आया कि मेरे जितने वाहन चालक हैं, मेरे जितने फीटर वगैरह हैं, मैकेनिक हैं, मेरे कर्मचारी हैं, जो गैराज है ना, आज राजस्थान का नंबर 1 गैराज के नंबर उदयपुर का आता है, तो वो एक है तो आपके दम पे आता है। आपकी गाड़ियां आप अच्छे रखते हो, हमारी कोशिश है हमारी गाड़ियां अच्छी रहें, कोशिश जारी है और गाड़ियां हम अच्छी कर रहे हैं। पर मेरा इतना सा है कि मैं जो हमारे जो मन में आया, मैंने प्रवीण जी का इसलिए धन्यवाद करूंगा कि मेरे मन में आया कार्यक्रम तो करना है, उपकरण कौन लाएगा, तस्वीर कौन लाएगा, नाश्ता कौन लाएगा, सब चीजें की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इन लोगों ने मदद की और इन्होंने सब इकट्ठा करके भाई साहब आप तो बुलाओ, आप तो कार्यक्रम करो। इस नगर निगम के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि वाहन चालकों का सम्मान किया गया, बाकी इसके पहले कभी भी वाहन चालकों का सम्मान नहीं किया गया। और ये हुआ तो इसमें लखन जी बेरवा का भी पूरा ये था कि भाई साहब करो और हम करें और इसे करके हम गए। आप इसी तरह से करते हुए मैं आपके लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। और आप जानते हो 3.5 साल से इस गैराज के लिए मैं बराबर लड़ रहा हूँ ऊपर के लोगों से, हमेशा लड़ता हूँ। और लोग कहते हैं कि यार ये ऐसा गैराज अध्यक्ष बन के आया है जो हमारे तो कर रखी है उंगली क्या हमेशा, जबकि आप जानते हो इस गैराज को कितने पीड़ा दी है, कितना हमारे को कष्ट पहुंचाने की कोशिश की है। पर मैंने भी कहा मेरे कर्मचारी का सम्मान होना चाहिए, इसलिए आप सब लोगों का सम्मान हुआ। अब हमारे बीच में हम सबके कंट्रोलर, मैं तो शायद 1.5-2 साल में चला जाऊंगा, पर आपको वर्षों तक इनके साथ काम करना है क्या। तो ऐसे हमारे गैराज अधीक्षक से मैं निवेदन करूंगा लखन जी बेरवा से कि आप भी हमारे सभी वाहन चालक, हमारे जितने भी परिवार के लोग हैं, उन सबको अंबेडकर जयंती पर आप अपना मार्गदर्शन दें। 3 या 4 5 इससे ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलती है, रोज जाना पड़ता है। ये तो लोगों को नजर नहीं आता है, पारितोषिक लेंगे तो नगर निगम के दूसरे विभाग ले लेंगे, हमारे विभाग को नहीं देंगे। आप चिंता मत करो, मैं जब तक हूँ और ये सम्मान दिलाऊंगा। मेरा कोई भी चाहे महापौर की गाड़ी चला रहा हो या फिर मैं टेम्पो चला रहा हूँ, सबके लिए बराबर सम्मान होगा। एक बार पुनः मैं धन्यवाद के लिए प्रवीण जी जो हमारे DSS के मालिक हैं उनसे निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम के सम्मान में जो आपने किया उसके लिए सबको धन्यवाद भी दे दे। नाश्ता सबने कर लिया होगा, चाहे आपने पिलाई नहीं, शायद ऐसा लग नहीं रहा कब क्या, और कोई बात नहीं, और कभी उधार नहीं। अगले जब इनकी पुण्य तिथि आएगी तो आप में से कोई 5 वाहन चालकों का हम प्रशंसा पत्र पूरा उसका नाम से उसका फोटो लगा कर और 11 जन है हमारे प्रवीण जी का, 11 जन है, उनका सम्मान भी करेंगे। हम कोशिश करेंगे कुछ उसमें से प्रवीण जी और हम सब मिलकर उसका ऐसा सम्मान करेंगे उसको भी ये लगे। आज हमने ये हमारा पहला प्रयास है सामूहिक सबका करना, और अब आपके कार्य से, आपके अनुशासन से और अपना अच्छा काम, अपनी गाड़ी कौन अच्छी रखता है, प्रवीण जी से
और विशेष तौर से जो हमारे मैकेनिकल स्टाफ जसराज वगैरह प्रकाश जी है, जो सबसे बढ़िया गाड़ी रखेगा उसको 5100 रुपये इनाम के साथ एक प्रशस्ति पत्र उसको बाबा साहब के पुण्यतिथि पे उसको दिया जाएगा। और 11 लोगों का हमने जो सम्मान जो देंगे, वो अच्छे जो काम अपने सेवा करेंगे, वो गाड़ी का इनाम अलग है, गाड़ी का रखा वो अलग है, इसका है वो इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कम से कम हमें यूँ लगे ना, अभी आजकल हमारे आदरणीय थे पारस जी भाई साहब कह के गए, क्या पता हमारे तो क्या है साले, हम चोट्टे थोड़ी, क्या हम चोर थोड़ी है, हम वाहन चालक है, हम जनता की सेवा करते हैं। जिस गंदगी में कोई नहीं जाता है उस गंदगी में मेरा वाहन चालक जाता है। क्या हम चोर नहीं है, बेईमान नहीं है, हम किसी का पैसा नहीं खाते हैं क्या? मगर क्या आता है, जो आता है वही कह जाता है, अरे यार ड्राइवर तो सब चोर है। मेरे बड़ा गुस्सा आता है मेरे को। अरे जब एक उंगली आप यूं उठाते हो नहीं, अपने तरफ 3 उंगलियां है, किसी को चोर कहने से पहले सोचो 3 उंगलियां अपनी तरफ आती है, हमारा चोर नहीं, इनकी मेहनत को सत्कार करो, सलाम करो, नमस्कार करो। ये रात दिन आपकी मेहनत करते हैं और वो उनको प्रेरणा, वो लो प्रेरणा कि वो कैसे काम करते हैं अपने घर बाहर को छोड़ के। जब सब छुट्टियों में आनंद मना रहे होते हैं तो मेरा वाहन चला, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, आज गैराज समिति नगर निगम उदयपुर द्वारा 100 वाहन चालकों का सम्मान किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर हमने उन वाहन चालकों का सम्मान किया जो शहर में सफाई व्यवस्था के लिए सवेरे 6 बजे उठकर जो घर से गाड़ियाँ लेके निकलते हैं और उदयपुर शहर की सभी गंदगी उठा के और ट्रेंचिंग ग्राउंड तक ले जाते हैं। कई वर्षों से आज दिन तक नगर निगम उदयपुर में कभी भी वाहन चालकों का सम्मान नहीं किया है, और आज ऐसे महिमा जो महान पुरुष है, जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर, आज उनकी जयंती के अवसर पर हम इन सभी वाहन चालकों के इस कार्यक्रम में हमारे उप महापौर पारस जी सिंघवी, गैराज अधीक्षक लखनलाल जी बेरवा, हमारे समिति के सदस्य कमलेश मेहता, देवेंद्र जी पुजारी, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला महामंत्री गोपाल जी सालवी, सभी लोगों ने मिलकर आज सभी ड्राइवरों को एक अम्बेडकर जी की तस्वीर और उपरना ओढ़ा के उनका सम्मान किया गया। और हम सब उनके भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं, वो इसी तरह उदयपुर को साफ़ सुथरा बनाने में लगे रहें। और इसको ध्यान में रखते हुए आज अम्बेडकर की जयंती पे सभी वाहन चालकों का सम्मान किया गया। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।